ओम प्रणाम। आज मैं आपको बाह्य प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। बाह्य प्राणायाम कैसे किया जाता है, उसकी सावधानियाँ क्या क्या हैं और उसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बाह्य प्राणायाम की विधि। बाह्य प्राणायाम करने की सही विधि है, सबसे पहले किसी भी आसन का चयन कर लें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। हाथों से मुद्रा बना लें और कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। इसी के साथ सबसे पहले लंबा गहरा सांस भरना है, पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है। अब भारी रोक के रखना है सांसों को, ठोड़ी को कंठकूप से लगाना है। ये जलंधर बंद और नाभि को अंदर की ओर करना है। पीठ पे लगाने की कोशिश करनी है। उड़ियान बंद और अपने नाभि के निचले वाले हिस्से को ऊपर की ओर खींच के रखना है। मूल बंद। इसमें 3 बंद लगते हैं, इसीलिए इसको त्रिबंद भी कहा जाता है। और जितनी देर सहजता पूर्वक आप सांसों को रोक सकें उतनी देर रोकना है। 30 सेकंड, 20 सेकंड और फिर कोई कोई तो 1-1 मिनट तक भी सांसों को अंदर बाहर रोक लेते हैं। और जैसे ही आपको घुटन होने लगे तो गर्दन को ऊपर करके, पेट को ढीला करके और नाभि के निचले हिस्से को भी ढीला करके लंबी गहरी सांस भर लेनी है। और जैसे ही भरा वैसे ही दोबारा छोड़ करके ये बाह्य प्राणायाम करना है। इसको आप 3 से 5 बार, और असाध्य रोगों में जिनको कुंडलिनी जागरण के लिए करना है तो वो 21 बार भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अब है सावधानियाँ। सावधानियाँ में ये, क्योंकि एक उच्च कोटि का प्राणायाम है तो इसमें सावधानियाँ भी काफ़ी इसमें हैं। ये सबसे पहले तो हमने देखना है कि पेट की सर्जरी ना हुई हो। 8-9 महीने तक ये प्राणायाम नहीं करना है। और प्रेग्नेंट बहनों ने नहीं करना है। बहनों ने महीने में 4-5 दिन ये प्राणायाम नहीं करना है। अल्सर हर्निया की जिनको ज़्यादा दिक्कत है तो उन्होंने भी ये प्राणायाम नहीं करना है। और खाना खाने के 4.5 घंटे बाद ये प्राणायाम करना है। हार्ट बीपी वालों ने ज़्यादा देर सांसों को रोकना नहीं है। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उन्होंने गर्दन को झुकाना नहीं है, गर्दन को ठोड़ी से उन्होंने नहीं लगाना है। तो ये इसकी विशेष सावधानियां हैं। और जब सावधानियों का हम विशेष रूप से ख्याल रखते हैं, सावधानी पूर्वक हम प्राणायाम को करते हैं तो उसका लाभ हमें पूरा मिलता है। लेकिन अगर हम सावधानियों का ध्यान ना रखें तो हमें इसका फ़ायदा नहीं होता है। बाह्य प्राणायाम के लाभ। तो सबसे पहले तो ये प्राणायाम जो है कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हमारी जो अंदरूनी शक्तियाँ होती हैं वो अधोमुखी होकर के हमारे जो है मूलाधार चक्र में पड़ी होती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा एक तो मूलाधार चक्र जो नाभि के निचले वाला हिस्सा है वहाँ पे जो है पीछे रीढ़ की हड्डी में वहाँ पे मूलाधार चक्र होता है हमारा। फिर उसके थोड़ा सा ऊपर नाभि से थोड़ा सा नीचे वहाँ पे जो है स्वाधिष्ठान चक्र होता है और नाभि के बिल्कुल पीछे वहाँ पे मणिपुर चक्र होता है। तो इससे क्या होगा, ये तीनों चक्र जो हैं जागृत तो कपालभाति प्राणायाम से होते हैं, लेकिन इसमें जो है ऊर्ध्वगामी जो हमारी शक्तियां हैं वो ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं हमारे बाह्य प्राणायाम से। तो जो कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये बाह्य प्राणायाम। और बाकी उसके जो सामान्य लाभ हैं, एक तो जब जलंधर बंद हम लगाते हैं, ठोड़ी को नीचे की ओर सांसों को रोक करके ठोड़ी को नीचे लगाते हैं तो इसमें हमारा थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होता है और वो हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि हमारे जो है शरीर के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो
उसके बाद जो पैराथायराइड ग्लैंड है उससे भी उसमें भी लाभ मिलता है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी इससे बढ़ती है। दूसरा हमारा ये जो उद्यान बंद है, उद्यान बंद लगाने से क्या होता है कि हमारे पाचन संबंधी विकार दूर होते हैं। हमारे आंतों के रोग, पेनक्रियाज के रोग, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनका इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनता है, जिनको कब्ज रहती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हमारे जो पेनक्रियाज है, स्टमक है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, स्प्लीन पे, लीवर पे, किडनी पे। तो इससे ये जो पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी रोग हैं हमारे शरीर में, तो वो ठीक होते हैं। दूसरा जो है मूलबंद जब हम लगाते हैं, अपने नाभि के निचले वाले हिस्से को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो उससे क्या होता है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, जिनको बहनों को यूट्रस प्लब्स की प्रॉब्लम है, जिनको गुदाभ्रंश की प्रॉब्लम है, एनएस बाहर की ओर आ जाता है, यूट्रस बाहर की ओर आ जाता है, या यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता है, जिन भाइयों को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, प्रजनन तंत्र के जितने भी रोग हैं और पाचन तंत्र के जितने भी रोग हैं, वो सभी इसमें सभी जो है धीरे धीरे अगर लगातार हम करते रहेंगे, पहले तो 3 से 5 बार सभी को करना है, बाकी अपने रोगानुसार 21-21 बार तक भी इसको किया जा सकता है। तो सभी इसका जो है लाभ उठाएं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओम। प्रणाम। सभी को स्वस्थ रहें, निरोग रहें।